नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। आज द राइट कन्वर्सेशन फिर से स्वागत करता है एसके राजदान जी का हमारे स्टूडियो में, जो कि एक इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, इंडियन हिस्ट्री, साइंस, रिलीजन, मैथमेटिक्स में। एसके जी, आपका स्वागत है फिर से हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। आज दर्शकों, जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है शिविज्म। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये शिवलिंग है क्या? जी, धन्यवाद पहले तो टीआरएन का और आप सबकी जो टीम है एफर्ट्स कर रही है टू मेक यंग जनरेशन अवेयर अबाउट आवर रिच कल्चर, रिच हेरिटेज एंड रिमूव द मिथ्स, जो मिथ्स है अपभ्रंश फैला हुआ है उसको ठीक करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है शिवलिंग है क्या, उससे पहले मैं आता हूँ लिंग है क्या। सो जैसा आप समझते हैं कि लिंग को लोग गलत तरीके से इम्प्लाई करते हैं, लेकिन लिंग का सही चीज़ है। जैसे आप देखेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इट्स ए इम्प्लायर जो किसी चीज़ को पॉइंट करता है, जिसको देखते ही आपको किसी चीज़ की याद आ जाती है। जैसे जब आप स्टेथोस्कोप मेरे गले में देखते तो आप क्या समझोगे? डॉक्टर। अगर आप मेरे किसी पे एक कटे हुए सेब का लोगो देखोगे तो आप क्या समझोगे? ब्रांड का नाम, एप्पल ब्रांड। वैसे ही आप गांधी जी के जो 2 चश्मे हैं, खाली 2 चश्मे कहीं पे लगे हो तो आप सोचोगे ये गांधी जी को इम्प्लाई कर रहे हैं। सो दीज आर द इम्प्लायर्स। तो इसी तरह से स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जो स्त्री को इम्प्लाई करते हैं, पुल्लिंग को पुरुष को इम्प्लाई करते हैं। जैसे आपका नाम मान लीजिए कविता है जी। अगर मैं आपको आंख बंद करके बोलूं ये कविता लड़की है कि लड़का, तो आप क्या बोलेंगे? लड़की। लड़की है। अगर आपको मैं बोलूं राम, राम लड़का है कि लड़का? पुरुष है। पुरुष है। तो ये कॉन्सेप्ट मैस्कुलाइन फेमिनाइन का बहुत क्लियर होना जरूरी है। जो भी ये भी हमारे शास्त्रों में है कि जो भी फेमिनिन वर्ड्स हैं उसमें दीर्घाकार दीर्घिकार आता है, लास्ट में लंबा वर्ड आता है। जैसे कविता, रीमा, रामा, है ना, और यशवी, ऐसे। जो भी पुरुष के नाम है उसमें ये जो है दीर्घाकार नहीं शॉर्ट वॉवेल्स आते हैं। जैसे राम छोटे अ से खत्म होता है, कृष्ण, है ना, इस तरह से। दूसरा इसमें रूल है कि उसमें नंबर ऑफ जो वर्ण है वो ऑड आएंगे गर्ल्स के केस में। जैसे कविता क व त, ठीक है, यशवी य श व 3, राम 2। तो ऑड और इवन का भी कंसेप्ट है। तो ऑड और इवन जो कॉम्बिनेशन है, फीमेल्स आर ऑड नंबर्स, मेन आर प्लस दिस नंबर। देयर कैन बी केसेस वेयर इन इवन नहीं है, वो नहीं है, बट जनरली एक रूल जो है मोस्टली इसी में फॉलो होता है। तो ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग आप समझे कि इसमें तो कोई जो ऑर्गन के बारे में बताता है कि लिंग का मतलब ऑर्गन है, इट्स नॉट, इट्स जस्ट इम्प्लायर। ये जो मिसकंसेप्शन है ना, ये बहुत लोगों को है। आजकल तो बहुत लोग यही क्लेम करते हैं। एक्चुअली जो ये मिसकंसेप्शन फैलाया है वो 3 लोगों ने फैलाया है। एक तो जो समझे नहीं है चीज़ों को, दूसरा जो किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण कर रहे हैं, और तीसरा जो गलत बुक्स पढ़ के समझे हैं। मुझे लगता है इसका एक चौथा कारण भी है कि जो आज के यूथ जो है वो अपने रूट से जो है वो जुड़े नहीं है। मेन कारण मुझे लगता है कि वही है इस चीज का। अगर उनको पता हो इस बारे में, इस चीज के बारे में, तो वो मतलब बोल सकते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, इसका ये है। वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों से अगर वो कुछ गलत और एपोलोजेटिक हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको हाइड करते हैं अंडर द कारपेट। एज अ हिंदू सोसाइटी वी आर सीकर्स, हमको क्वेश्चन के रूट तक जाना चाहिए। अगर कुछ गलत है उसको हटाइए ना, लेकिन क्वेश्चन के रूट तक जाइए। अब देखिए जैसे आजकल ट्रेडिशन है लेडीज शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए बिकॉज इसका कुछ और मायने हैं जी। अब मैं आपको बताता हूँ ये आया कहाँ से। जो ग्रीक्स थे और रोमन सिविलाइजेशन थी, बेसिकली उन्होंने देयर वाज अ गॉड ऑफ फर्टिलिटी, बैकस नाम था उसका, इजिप्शियन गॉड ऑफ फर्टिलिटी, जो रोमन्स ने वहां से कॉपी किया। इजिप्शियन वाज आल्सो एंशिएंट सिविलाइजेशन, दे हैव आल्सो कनेक्टेड विद हिंदुइज्म, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। बट god of fertility was shown with a enlarged phallus. So phallus का संस्कृत में वर्ड है शिशन, okay, not लिंग। So here the thing,
क्लोज है. सॉरी आई एम रेफरिंग दीज थिंग्स बट वी शुड बी टॉक अबाउट इट. सो वो माइंडसेट लेके जो वेस्टर्न, अगर आप उनके स्कल्पचर्स भी देखेंगे ना, सो दिस कंसिडर्ड ए स्ट्रांग मैन. It was not a negative thing in there, it was a strong man. So with that impression when the West came to India, so they thought, जब उन्होंने ये लिंग देखा, they thought ये वही है. और हाँ, and to manipulate the things, even they got in touch with local लोगों से, जिन्होंने फिर अपने जो छोटे छोटे ग्रंथ बुक्स छपी, उसमें ये भ्रांतियाँ आती गई. तो उनको लगा कि हाँ, इससे तो एक तो हमारा थॉट प्रोसेस भी ठीक है, और दूसरा इसमें सिविलाइजेशन में कल्चरल वॉर भी शुरू हो जाएगा, लोग इससे दूर हटेंगे. बिकॉज शिवा इज वन ऑफ द बिगेस्ट वर्शिप्ड बाय द इंडियंस एवरीवेयर. तो जब ऐसा आ जाएगा तो 50% लेडीज तो दूर ही हो जाएंगी, मजाक के पात्र बन जाएंगे. आप किस चीज को, आजकल भी होता है, आप किस चीज को वर्शिप कर रहे हैं. तो बट जिस चीज को हम वर्शिप कर रहे हैं, दैट्स अ लिंग इम्प्लायर. उसको देखते ही आपके दिमाग में भगवान शंकर का एक रेफरेंस आ जाएगा कि ये भगवान शंकर का स्वरूप है, एनर्जी कॉन्सिक्रेटेड एट वन प्लेस. तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इसका ये बैकग्राउंड है. मैंने कहीं पढ़ा था कि ये एक और चीज़ को डिफाइन करता है. जैसे आजकल रेडियो एक्टिव जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्लांट्स जो होती हैं, रेडियो एक्टिव प्लांट्स, वैसे उसका उनका शेप भी बिल्कुल शिवलिंग जैसा ही होता है. और जो हम पानी उसके ऊपर डालते हैं, वो हम इसलिए डालते हैं क्योंकि वो जो एनर्जी है उसको थोड़ा ठंडा रख सके. क्या ये सही है? देखिए, ये बहुत प्रूवन नहीं है, बट इसको थोड़ा सा रेलिवेट ऐसे करूँगा. जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, या जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, उनकी शेप इसी तरह से होती है जी. शिवलिंग की तरह, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी द ऑप्टिमल फॉर्म फॉर एनर्जी कंजर्वेशन. इस छोटे से स्वरूप में सबसे ज्यादा एनर्जी हो सकती है. तो जब कॉन्सिक्रेटेड भी होता है शिवलिंग, तो उसमें काफी एनर्जी होती है. जब सत्यापन होता है, काफी एनर्जी स्टोर होती है. तो yes, it may be relevant, but a lot of more research has to be done in it. But इससे पहले मैं आपको बताऊं, but people should further introspect into it, but there is some correlation which seems to be there. बात करें शिवलिंग की, तो हम शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, हनी चढ़ाते हैं. इसका क्या मतलब महत्व क्या है शिवलिंग पे चढ़ाने का? और शिवलिंग का हम चरण अमृत जो होता है वो क्यों नहीं हम लेते हैं? जी, ये करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जाना चाहता हूँ. शिवलिंग जो हम देखते हैं अभी, उसका रूप अलग है जो एक्चुअली है. मतलब जैसे आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग हम देखते हैं, नीचे का नहीं देखते. हाँ जी. उसी प्रकार से शिवलिंग के 3 भाग है. ऊपर के भाग को बोलते हैं रुद्र भाग, और पूजांश या पूजा भाग. हम बोलते हैं ना, पूजा भागम न जाना में न जाना पूजना, पूजा भाग है ऊपर वाला. फिर बीच वाला है विष्णु भाग, और नीचे वाला ब्रह्म भाग है. और नीचे जो है आपका अधिष्ठान है, मतलब आपका बेस है, जहाँ पे आप सेट करते हैं, उस सत्यापित करते हैं. और इन तीनों भागों को कवर करती है योनि. अगेन योनि को गलत चीज माना जाता है, और वो जो है योनि और लिंग के हिसाब से लोग भ्रांतियां फैलाते हैं. मगर एक इसका ये भी तो हो सकता है, जब मतलब योनि और लिंग है तो वो एक लाइफ को जन्म देते हैं. जी नहीं, वो एक्चुअली उस तरह से नहीं है. बिकॉज जो ऊपर वाला शिवलिंग है, बेसिकली अगर हम स्क्रिप्चर से जाए, अग्नि पुराण में क्लियरली डिफाइंड है कि शिवलिंग का मतलब क्या है. जो भी वर्ल्ड वाइड, वियतनाम, बहुत सारी जगहों से, अभी इंडोनेशिया से भी शिवलिंग निकलते, उनका सेम स्वरूप है. अफगानिस्तान से भी निकला, सेम स्वरूप है. बाद में जो रिसेंट पिछले 2-400 सालों में उनको शिवलिंग कैसे बनाना है वो समझ नहीं है. शिवलिंग खाली आप ऊपर वाला एलिप्सॉइड टाइप देखते हैं. तो शिवलिंग का ऊपर वाला एक है जिसके 0 एजेस है, या कहते हैं 64 एजेस है, तो लगभग सर्कुलर है. उसके नीचे जो है 1/3 जो है वो विष्णु भाग है, वो ऑक्टागनल है. अच्छा. 8 डायरेक्शंस एंड अप डाउन. कहते हैं ना 10 दिशाओं में, तो विष्णु जी पालनहार है, तो 10 दिशाओं में वो पर्टेन करते हैं. और नीचे 4 पार्ट्स हैं. तो जो 4 पार्ट्स हैं वो 4 वेदों को दर्शाते हैं. वो ब्रह्म भाग है, क्योंकि ब्रह्मा जी वेद के वो है. तो और नीचे अधिष्ठान है. तो ये पूरा डिफाइन किया गया. और इन तीनों को जो कवर करती है माँ शक्ति. विदाउट शक्ति नथिंग इज. तो ये तीनों, शिव, ब्रह्मा और विष्णु एक ही हैं. और इनको सरवाइव करने के लिए, इनके वर्कआउट अराउंड आपके एक शक्ति है,
जो इनको सराउंड करती है, तीनों को इकट्ठे करती है, तो ये शिवलिंग का पूरा स्वरूप है। अब मैं आपके क्वेश्चन पे वापस जाता हूँ। इसका एक प्रमाण ये भी है कि काफ़ी एनर्जेटिक होता है और कुछ लोग रेडियो एक्टिव भी कहते हैं, बट इसमें रिसर्च और करना। बट इतना समझिए, जो आप पानी डालते हैं, कोई भी दूध डालते हैं, कुछ डालते हैं, उसको पिया नहीं जाता है। अगर कोई प्रसाद दे रहा है, वो नहीं पीना चाहिए। कहते हैं कि जो इसकी एनर्जीज हैं उसको ये ले जाता है, वॉश अवे कर लेता है, रेडियो एक्टिव या नेगेटिव हार्मफुल। तो और उसका जो आपने क्वेश्चन पूछा, अब मैं उस पर आ रहा हूँ। आप समझिए, जब कोई चीज़ हाई एनर्जी में होती है, अगर आपने जो साइंस में पढ़ा होगा, तो उसके मॉलिक्यूल्स उतने फास्ट वाइब्रेट करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स फास्ट वाइब्रेट करते हैं तो तीन चीजें प्रोड्यूस होती है, एक फ्रिक्शन, एक हीट, और तीसरा आपका रेडिएशन। तो फ्रिक्शन जब आती है तो हम लोग गाड़ी में क्या करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं ताकि आपस में ना टकराएं, टूटे ना, क्रैक ना हो। तो शिवलिंग क्रैक ना हो, अंदर की जो एनर्जी है, जो रियली अगर अच्छे से सत्यापित हो, क्रैक ना हो, तो इसलिए दूध और हनी, कर्ड और हनी का यूज होता है ताकि वो एक ग्रीस का काम करे। दूसरा चीज है हीट। हीट ना हो इसलिए कॉन्स्टेंटली उस पर पानी ड्रिप होता रहता है उसको ठंडा करने के लिए। और तीसरा आपका रेडिएशन। तो पानी जब गिरता है तो जैसे कहते हैं ना, आप गीली हाथ से किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टच करो तो कंडक्टिविटी फास्ट होती है। उसी तरह से जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां जब आप बैठते हैं, आप नॉट ओनली पूजा के लिए जाते हैं बल्कि उसकी, कहते हैं ना, मंदिर में आपको सुकून जैसा मिलता है, तो उसकी पॉजिटिव रेडिएशंस और अच्छे से आपके पास पहुंचे, तो वो वेट रहे, वेट कंडीशन में वो और आपके पास रेडिएट करेगा। तो शिवलिंग भी बहुत प्रकार के होते हैं, मरकरी से, स्टोन से लेके अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के शिवलिंग होते हैं। ज्यादातर हम लोग स्टोन शिवलिंग देखते हैं, लेकिन मरकरी की शिवलिंग होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। बिल्कुल। शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अब लास्ट क्वेश्चन वैसे ही जैसे मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ, ये जो शिवलिंग है, ये मतलब अगर हमें जानना है और इसके बारे में, ये क्या है, जैसे हमारी यूथ को, यंग जनरेशन को इतना नहीं पता है, सिर्फ वो सोचते हैं कि ये पूजा का है, मगर इसके पीछे बहुत सारा, जैसे अभी आपने बनाया, कितनी एनर्जी होती है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं एज ए यूथ? ओके, इसमें मैं जस्ट थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, जस्ट जो मुझे बोलना था। शिवलिंग अगर आप साउथ में जाएंगे तो पंचभूतों को भी रिप्रेजेंट करता है। वाटर का शिवलिंग है, वाटर के लिए शिवलिंग है, आकाश के लिए, वायु के लिए, अग्नि के लिए शिवलिंग है। तो अगेन वो लिंग इज इम्प्लाइड दैट इट रिप्रेजेंट्स द फायर एस्पेक्ट ऑफ पंचभूत। सो वो जो इनिशियल वाला है उसको रूल आउट करता है, दैट इज इन सपोर्ट। दूसरा आप बोल रहे हैं, देयर आर मेनी बुक्स राइट नाउ, अग्नि पुराण आप पढ़ सकते हैं, बट अगेन मैनिपुलेटेड। देयर इज रिसेंटली एक बुक आई है मिस्टर अंशुल पांडे की, द ऑथेंटिक कंसेप्ट ऑफ शिवा, बहुत अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें, दैट्स अ गुड रेफरेंस। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ फिर से एसके राजदान जी। आगे भी इनके साथ हम बने रहेंगे और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक देखते रहिए द राइट न्यूज। नमस्कार।